न्यूज़ वॉइस पहाड़ संवाद मेरठ से बड़ी खबर। गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बनाने से ही होगा उत्तराखंड का समग्र विकास। कुलदीप रावत। मेरठ 17 मई 2026 को आयोजित प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन गढ़वाल भवन। मेरठ में आयोजित उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ कुलदीप रावत ने उत्तराखंड के विकास, पलायन और राजधानी के मुद्दे पर अपनी मजबूत बात रखते हुए कहा कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी उत्तराखंड स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की वास्तविक समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बनाया जाए। देहरादून में बैठकर पर्वतीय क्षेत्रों की जमीनी देश की आजादी की मेरठ से हुई थी और अब उत्तराखंड में भी जो क्रांति की शुरुआत है वो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। और इस क्रांति का मकसद है जितने भी हमारे भाई बंधु बाहर रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, अपने उत्तराखंड को छोड़कर मजबूरी में रह रहे हैं, उनको उत्तराखंड के प्रति प्यार दोबारा जगाना, उत्तराखंड में वापस बुलाने का प्रयास करना, यही प्रयास लेके एक हम प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत मेरठ से कर रहे हैं और आगे ये पूरे देश में चलेगा। पूरे लोगों को हम जगाएंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति जागरूकता लाएंगे और घर घर तक उन लोगों को वापस बुलाएंगे। उनका वोटर आईडी कार्ड गांव गांव में आज यहाँ पे पहुंचे और हम चाहेंगे कि हमारे आह्वान से सबके सब अपना जो वोटर आई कार्ड है उसे उत्तराखंड लेके जाए और उत्तराखंड क्रांति दल को जो लड़ाई आज से 25-26 साल पहले हमारे बड़े लोगों ने लड़ी थी, आज हम उसको दोबारा से एक लॉ देने के लिए यहाँ पे आए हैं ताकि हमारे उत्तराखंड के लोग वापस ऐसा ही साथ दें जैसा साथ उन्होंने पहले। पर्वतीय क्षेत्रों की जमीनी चुनौतियों को समझना और उनका स्थायी समाधान निकालना संभव नहीं है। कुलदीप रावत ने कहा कि लगातार बढ़ता पलायन, गांवों का खाली होना, मूल निवास, चकबंदी और वन कानूनों से जुड़ी समस्याएं आज उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य को विशेष नीति और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। सम्मेलन में उत्तराखंडी समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया और राज्य के विकास, संस्कृति संरक्षण एवं युवाओं के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन ओपी रतूड़ी द्वारा किया गया। अंत में संयोजक कपिल नेगी, जितेंद्र पाथरी एवं अतुल बंदौलिया ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप रावत में मीडिया से भी बात की। आए सुनते हैं क्या कहा कुलदीप रावत ने। पहाड़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए पहाड़ संवाद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। न्यूज़ वॉइस पहाड़ संवाद पहुंचे मेरठ में, जहाँ पे कुलदीप रावत जी पहुंचे हैं एक सम्मेलन के अंदर। जानते हैं क्या खास रहा आज की भी इस बैठक में और इन मुख्य मुद्दों पे बात की। तो हमारे साथ युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भाई कुलदीप रावत जी हैं। धन्यवाद जो है आप सबका जो है। तो कुलदीप जी, आज जो कार्यक्रम का विशेष क्या मुद्दा था और जो यहाँ पे बैठक हुई इसका क्या मेन वो था? देखिए, उत्तराखंड की ताकत पूरे भारत में सब लोग जानते हैं। जनरल टीपीएस रावत जी जैसे हमारे उत्तराखंड के थे, उसके बाद हमारे जो सेना प्रमुख थे इससे पहले, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी देख लीजिए, उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी में सर्वोच्च सलाहकार है। उत्तराखंडियों की ताकत हर किसी ने देखी है, लेकिन अब जरूरत है कि इस ताकत को हम अपने उत्तराखंड के लिए इस्तेमाल करें। यही सोच लेकर आज हम यहाँ पे आए और हमारे जितने भी लोग यहाँ मेरठ में रह रहे हैं, मेरठ के आसपास रह रहे थे, हमने कहा क्रांति की शुरुआत की जाए। इस क्रांति का नाम हमने रखा कि आप अपना वोट गांव में ट्रांसफर करें। एक वोट एक नोट, और एक नोट 1 रुपए का, मतलब 1 रुपए का योगदान आप उत्तराखंड क्रांति दल को भी दीजिए। क्योंकि देखिए, भाजपा, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, यही 3 दल हैं जो उत्तराखंड में राज कर सकती है। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई है। तो भाजपा कांग्रेस को तो हमने आजमा लिया, अब तीसरे दल को भी आजमा लेते हैं एक बार। मैं खुद इस दल से जुड़ा हूं तो ये सोच के जुड़ा हूं कि एक परिवर्तन लाएंगे, एक बदलाव लाएंगे, और नहीं आएगा तो फिर देख लेंगे उसके बाद, लेकिन पहले सत्ता तक तो पहुंचाए। तो ये आस लेकर हम इन सबके बीच में आए थे और बहुत उम्मीदें लेकर हम आए हैं। एक अच्छी क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई है। जो हमारा प्रवासी सम्मेलन हुआ उत्तराखंड क्रांति दल के लिए, एक नई शुरुआत हुई है और ये पूरे भारत में चलेगा। मुंबई से लेके, कल मुंबई में आशीष भाई कौतिक में गए थे, जयपुर से लेके पूरे उत्तराखंड में ये आंदोलन चलेगा, ये क्रांति चलेगी। और आज मेरठ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे जितने भी लोग, माताएं, बहनें हैं, सब ने बोला है कि हम अपना वोटर आईडी कार्ड गाँव में ट्रांसफर करवाएंगे। इस पे कोई दल काम नहीं कर रहा। भाजपा कांग्रेस ही बात तो कर रहे हैं कि प्लान हो रहा है, प्लान हो रहा है, प्लान हो रहा है। अरे प्लान तो हो रहा है, लेकिन जो विधायक है उसका भी प्लान हो जा रहा है जो है, क्योंकि उसका दायरा इतना बड़ा हो जा रहा है कि विधायक कोटद्वार में बैठा, विधायक देहरादून में बैठा हुआ है, उसकी विधानसभा इतनी बड़ी कर दी इन लोगों ने जो है। तो जरूरत है तो विधानसभा छोटी करने की, और वो तभी हो पाएगा क्योंकि अभी जनसंख्या गणना चल रही है, जनगणना चल रही है। तो जितने वोटर आईडी कार्ड हमारे पहाड़ों में रहेंगे उतनी छोटी हमारी विधानसभाएं होंगी, उतना अच्छा विकास होगा। कुलदीप जी, इस तरह से लगातार गैरसैंण का एक मुद्दा चल रहा है। अलग अलग जो राष्ट्रीय पार्टी भी है, राज्य बना के देते हैं, लेकिन अभी तो जो स्थायी राजधानी की मांग है वो अभी तक अधूरी है। यूटीडी जो है इस मुद्दे को लेकर जन जन के आंदोलन करी। पूर्व में देखा था जिस तरह आपने गैरसैंण की बात की, वहाँ पे एक
करना पड़ता है। आशीष नेगी के साथ आप भी वहाँ मौजूद थे, तो क्या यूपीडी के आने के बाद ये पहली प्राथमिकता है जिस यूपी गैरसैंण प्रशासन में मिलेगी? हम तो स्पष्ट कह चुके हैं कि सरकार बनती है तो शपथ गैरसैंण में ही ली जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, शपथ गैरसैंण में ली जाएगी। और जो चप्पलों में हम घूम रहे हैं, आशीष नेगी जी घूम रहे हैं, हमारी औकात है जूते खरीदने की, पर फिर भी हम समर्पण दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा नेता आशीष नेगी चप्पलों में घूम रहा है। हमने नेता माना है आशीष नेगी को, तो उसके समर्पण को देख के हम भी समर्पण दिखा रहे हैं जो है। और पूरे 6 महीने से चप्पल ही पहने, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे घर में पूजा पाठ हो, चाहे मंदिर गया हो, चाहे कितने भी दूर गाँव गया हो, इन्हीं चप्पलों में मैं भी गया हूँ जो है। तो समर्पण दिखाया है, तो ये समर्पण हम सोच समझ के दिखा रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ये समर्पण ऐसी नहीं आया। जब आशीष नेगी ने समर्पण दिखाया, और आशीष नेगी तो गैरसैंण से ही आता है, उसकी विधानसभा ही गैरसैंण में है जो है। कर्णप्रयाग जो विधानसभा है गैरसैंण उसी का पार्ट है, तो निश्चित तौर पे राजधानी गैरसैंण बनेगी। उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनते ही जो शपथ होगी वो गैरसैंण से होगी। और हम जो है भाजपा कांग्रेसियों की तरह दोगली बातें नहीं करते। इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां 8,000 करोड़ का, और 3 दिन रुकने के लिए तैयार नहीं है। एक और मेरा सवाल है कुलदीप रावत जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, आपने बात की जंगल जमीन की बात की, आपने फिर शेड्यूल की मांग करी। अभी तक उत्तराखंड में कई मात्र जौनसा क्षेत्र जहाँ पे केवल ये मांग है, तो क्या ये भी उसमें प्रावधान रखा गया कि सरकार बनते ही जो फिर शेड्यूल को दोबारा लागू किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर? देखिए, हम तो गांव-गांव में जाके लोगों को ये बात समझा ही रहे हैं कि भाई साहब, जल जंगल पे आपका अधिकार नहीं है, जमीन पे आपका अधिकार नहीं है। वो अधिकार तभी मिल पाएगा जब 5th शेड्यूल की मांग की जाएगी। 5th शेड्यूल की मांग उस टाइम पे जौनसार के लोगों को दे दिया गया, और उत्तरकाशी में कुछ भोटिया लोग हैं उनको दे दिया गया। लेकिन उस टाइम के लोग शायद ये सोच रहे थे कि ये एक आरक्षण है, कहीं हमारी जो जातवाद की जो बात होती है वो छोटापन उन्हें लगा, तो इसलिए उन्होंने उस आरक्षण को लेने से मना कर दिया। लेकिन आज उसकी अहमियत पूरे उत्तराखंड वासियों को पता लग रही है। वो एक पेड़ नहीं काट सकता, वो एक पत्थर अपने घर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये लड़ाई जल जंगल जमीन की है, और 5th शेड्यूल की जो मांग है वो बढ़ चढ़कर हम लोग उठा रहे हैं। और सरकार में हमारी जो, आप अगर घोषणा पत्र देखोगे चुनाव से पहले, तो उसमें 5th शेड्यूल की भी मांग जरूर मिलेगी आपको। एक आखिरी सवाल कुलदीप रावत जी, जिस तरह से आकलन लगाया जा रहा है कि 10 से 15 सीटें आने की उम्मीद है, तो आप जिस तरह युवाओं का जोश देखते हैं, जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, कैसा देखते हैं, क्या उम्मीद है, कितनी सीट आने की उम्मीद है? अभी तो मुझे लग रहा है चुनाव में 7-8 महीने हैं। अगर 7-8 महीने में आप लोग 15 सीटों तक ले आए हैं, तो चुनाव आते आते ये 47 तक भी होने वाली है। और आपने एक गन का नाम सुना होगा, AK-47। तो A for आशीष, K for कुलदीप, और 47 हमारी सीट का क्रमांक है, जितने हमारे आएंगे जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उत्तराखंड में AK-47 वाली सरकार बनने वाली है, ये आप लोग ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप रावत जी, और आज की बैठक